भाई आपके दिल में तालिबान की मोहब्बत है, ये तालिबान का नुक्ता नज़र आपको दुरुस्त लगता है, तो आप खड़े होकर बबांगे दौल कहिए कि भाई मैं तालिबान के नुक्ता नज़र को दुरुस्त समझता हूं। अगर आप दुरुस्त नहीं समझते तो फिर मेरी गुफ्तगू पे क्या एतराज़ है? मैं तो ये दुनिया को बता रहा हूं कि ये इस्लाम नहीं है। तालिबान के पास जाएं, उनकी रियासत मौजूद है, उनके दस्तबाजू बने, उनके मिशन में, उनके मसाई में शामिल हो। तो जब ये गुफ्तगू होगी आप कहेंगे हमें भी इख्तलाफ है तालिबान से, तो फिर मैं कहूँगा अच्छा तालिबान से इख्तलाफ है तो अब तो तुम अमेरिका की जुबान बोल रहे हो। फिर ये फसाद पाया जाता है, लिहाजा ये कम्युनिटी कभी पुरअमन हो नहीं सकती। तो हम तो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारा इस्लाम ये नहीं है, ये जो तालिबान बात बयान कर रहे हैं, और तालिबान इस्लाम का नाम लेकर बयान कर रहे हैं। हम बताते हैं आपको कि हकीकी इस्लाम ये नहीं है। वो दूसरा जो छोटू को जो मुझे कह रहा है तालिबान वाले सलाम लेके आए, साहिल साहब कहते हैं तालिबान वाला सलाम। मैंने कहा कब कहा है? मैंने आज तक किसी एक जुमले मैंने बोला तालिबान वाला इस्लाम चाहिए? जब इनके वर्जन ऑफ इस्लाम को मैं कहता हूं ना यार ये क्या 2 नंबर इस्लाम लेके आओ, जाके गोरों को खुश कर रहे हो। लिटरली गोरों कह रहा है हमारे इलाकों में आके बम मार, तो यूएन में बैठ के बोल रहा है हमारे इलाकों में आके बॉम्बिंग करो, खत्म करो इस पूरे एलिमेंट को। हम नीचे से नैरेटिव बिल्ड करेंगे, आप ऊपर से बम में बरसाएंगे। जनरल सेंटिमेंट ये दे रहा है। और मेरे वर्जन को कह रहा है तालिबान वाला इस्लाम। मैंने भी तालिबान की तनकीद किया है, अमारात नहीं चाहिए हमें। और ये किसने आपसे कहा है कि आपका वर्जन है नहीं तो तालिबान का वर्जन है? बीच में असली वर्जन है इस्लाम का। आपका भगोड़ा वर्जन है जिसमें जान बचाना इस्लाम है, अपनी अपनी जान, अपने घर वालों की भी नहीं, क्योंकि गैरत तो कुरान में है ही नहीं इनके। गैरत का जो लफ्ज है ये इस्लाम की लुगत में पूरे कुरान मजीद में आप पढ़ जाएं, पूरे हदीस के जखीरे को पढ़ जाएं, किसी एक जगह मुझे ये लफ्ज दिखा दें गैरत का। ये दीन इस्लाम की लुगत में ही नहीं है ये लफ्ज। उसमें मुसलमानों को बचाना गैरत का नहीं है। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबिलिल्लाह, गैरत की आयत नहीं थी। तो फिर किस लिए अल्लाह ताला ने कहा जाके बचाओ? कौन सी हिस्स को अल्लाह ताला ने ट्रिगर करवाया इंसानों की कि जाके मजलूम की मदद करो? कौन सा इमोशन है ये कि जब भी मजलूम देखो और जालिम देखो जाके जालिम को पकड़ के कत्ल कर दो? कि वो क्यों कत्ल कर रहा है? ये कौन सा इमोशन है? मगर नहीं, इनको नहीं, ये वाली आयत नहीं। और ये क्या इनके पास वो है, इस्तेदलाल कैसे करते हैं? मुखातिब कौन था इस आयतों का? हर तीसरी आयत को सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तस कर दिया। इनका पूरा दीन ही है कि आधे से ज्यादा कुरान तो हमारे पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो खिताब था। ये जो सूरह निसा सुना रहा हूं, ये तो इसके ऊपर ये भी नहीं कह सकते। पढ़े जरा इसका मुखातिब कौन है, अल्लाह ताला ने किससे खिताब किया? कॉन्टेक्स्ट पढ़े, शुरू से आए पूरी सूरत से, छोड़े 8 9 10 आयतों को, पूरा का पूरा मजमून जो खींचे, किसी एंगल से बता दें कि ये आयत सिर्फ और सिर्फ उस वक्त के लिए थी। मगर नहीं, इनको नहीं हजम होनी। बस इन्होंने बस अपनी मर्जी करनी है कि बस कुरान हमारी मर्जी का हो जाए, सिर्फ इसलिए कि फराई साहब को कुछ समझ आ गई थी, बस वो उससे ऊपर ये समझ नहीं आ सकती। मैं लास्ट आई चेक्ड इट, फराई इज नॉट वन ऑफ द नेम ऑफ द 5 आर्कएंजल्स, ओके? आई नो दैट। सो आपको कोई वही नहीं आई ना, फराई साहब को कोई वही आती थी, उन्होंने समझ की, उनका स्टंट है भाई, उन्होंने गलत इस्तेदलाल कर लिया, कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश की, उन्होंने भी बड़ा इल्म फैलाया। जहां जहां उन्होंने स्टंट मारे उनको कहेंगे भाई ये तेरी गलती है, इतनी बेसिक नहीं तूने समझा, क्योंकि तू प्राइम हुआ है फराही के थ्रू प्राइम हुआ है, तो फराही को उन्होंने मान लिया। इसलिए मैं सनद के खिलाफ हूं। मैं सनद को तो मानता ही था तू कि भाई यार अल्लाह कैसे बताएगा कि अल्लाह का मतलब क्या है? सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल बताएगा, सनद नहीं बताएगी। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का मतलब क्या है, इस आयत का मतलब क्या है, उसूल बताएं आप, इस्तेदलाल ना बताएं। उसूल 1400 साल पहले से लेके आएंगे हम, इस्तेदलाल 1400 साल पुराना नहीं लेके आएंगे हम। इस्तेदलाल हर जमाने का करेंगे, उसूल हमारे पास 1400 साल पुराने होने चाहिए। इन्होंने क्या किया? फराई साहब से उसूल ले ली, फराई साहब ने गिफ्ट दिया तरके में अमीन हसन इसलाई को, इसलाई साहब ने इस्तेदलाल को उसूल बना लिया, इन्होंने उठा के पूरा का पूरा मनहज खोल दिया उनके नीचे। उसके असरात हैं ये जो आपने जो पिछला नाम लिया वो भी, और अब ये जो जमात इस्लामी के छोटे छोटे आइनास फिर रहे हैं वो भी, ऑल ऑफ देम आर पोल्यूटेड। इसीलिए मौदूदी इनको पता नहीं कौन सा डिविएंट लगता है, और डॉक्टर इसरार इनको कोई खारजी लगता है। सिंपल सी आयतें भाई, सिंपल से मतलब है। आप हमें काउंटर कर देना आयतों से कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबिलिल्लाह का मुखातिब हर मुसलमान नहीं है, तनसीखी आयत है, या वो चले मखसूस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आप हमें बताएं वो असूल कहां से लेके आ रहे हैं आप, क्योंकि आपने 1400 साल पहले इसको लॉक कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। पूरी आयत का मजमून हमने कम से कम 10,000 दिन पढ़ा है, हर एंगल से पढ़ लिया है, हर तफसीर में पढ़ लिया है। सिर्फ आपको ये लगता है, खुद ही लगता है बगैर किसी असूल के, कि नहीं ये वाली आयतें सिर्फ उस वक्त तखसीस कर देंगी। क्यों कर दें? जहां करनी होगी हम कर लेंगे, यहां पे क्यों करनी होगी वो असूल बता दें। नहीं फिर ये असूल नहीं बताएंगे। मगर इससे तो क्या होगा, इससे तो फिर अमेरिका को खतरा लायक हो जाएगा। तो आप अमेरिका को खतरा बचाने के लिए बैठे हैं, हमें पता है, मेरा तो केस ही है, मैं तो असूल ही जाहिर कर रहा हूं कि भैया आप गैर अल्लाह को सिक्योर करना चाह रहे हैं। योर साइकोलॉजी इज कि गैर अल्लाह खुश हो जाए, क्योंकि वो बड़ा बुली बन गया, उसको गुस्सा आएगा तो वो हमें मार देगा। अगर उसको गुस्सा नहीं आएगा तो नीचे नीचे से जो कुछ कर सकते हो कर लो। ये इनका टोटल प्लान है, टोटल इंतजाज मनहज ये है इनका।
यहां तक कहना शुरू हो गए हैं अब ये कि मुसलमान जब तक जीतने की 100% गारंटी ना हो तब तक जिहाद ही नहीं कर सकता। नाऊज़ बिल्लाह। ये देखें उसूल कहां से बनाते हैं, उसूल देखें इनकी कहां से आए हुए हैं, कौन सी हवा से निकालते हैं उसूल। पूरी सीरा का पूरा सीरा एक दफा ऐसा हुआ था, टोटल एक दफा ऐसा हुआ था ग़ज़वा हुनैन में, हमारी ताकत बढ़ गई थी मुशरिकीन से ज्यादा, और वो एक ग़ज़वा हम हार गए थे। ये टोटल इन लोगों की इल्मी औकात है, इतनी उम्र इनकी जाया हो गई। ओहद में हम वीक जहाद किया, बदर में हम वीक, ये कहते नहीं हम जहाद के लिए तो गए नहीं थे। अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि मैंने तुमसे कराया जहाद, छोड़ा बाकी बाकी किसी की बात को। अल्लाह ने कहा मैंने करवाया तुमसे। आपको अल्लाह से भी ज्यादा नाउज़ बिल्लाह पता चल गया कि जहाद कब करना है। अल्लाह कह रहे तुम कमजोर थे, मैंने करवाया। तुम इस काफिले की तरफ जाना चाहते थे, मैंने तुम्हें जान के इस काफिले की तरफ राउट किया ताकि वो कस ही न रहे पीछे से। खंदक में हम ताकतवर थे, नहीं जी हम वीक थे। खैबर में ताकतवर थे, बिल्कुल भी नहीं, वीक थे। कैनुका के साथ ताकत में होंगे, बिल्कुल भी नहीं, वीक थे। बताना गिनवाना शुरू करूं, सारी की सारी लड़ाइयों में हम वीक, सिर्फ एक लड़ाई में हम ताकत में थे, ताइफ में हम वीक थे, हुनैन में हम ताकत में थे। जब हम ताकत में आए लड़ाई हार गए थे हम। अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त कहा था ग़ज़वा हुनैन में कि आज हमारी आर्मी की तादाद रीजन नहीं होगी हमारे हारने का। आज पहली दफा हम तादाद में हम ज्यादा जा रहे हैं। सुनाइए गांधी साहब को, मुफ्त में असूल बना रहे हैं और मुफ्त में इनके प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट नीचे लगे होते हैं, जैसे कोई बड़ी लॉजिकल बात की है कि 100% गारंटी हो तब जहाद होगा। फिर कहेगा जहाद भाई, फिर तो रैंप पेज होगी, जहाद किस बात का, फिर तो आप गुजरेंगे अंदर से उनके। जहां तो कहते स्ट्रगल को है, ताकतवर कमजोर है, कैसे स्ट्रगल करेगा। 100 बंदे आए, एक बंदे से लड़ाई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं जी। क्या 100 बंदे इकट्ठे किए आपने जो एक बंदे से लड़ते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं। जहां तो कहते स्ट्रगल को है। मुफ्त का अपनी तरफ से अपनी लफ्ज के मतलब भी खुद निकाल लेते हैं, आयतों के इस्तेदलाल भी खुद ही कर लेते हैं। क्यों? फराई साहब डरपोक आदमी थे बस। लोग मसनदों के ऊपर बैठ के तफसीरें लिखते हैं, ये मसनदों के नीचे छुप के तफसीरें लिखते हैं। ये बात है असल में इनका मसला। ज्यादातर पाकिस्तानी इंडियन उलमा मैं यही नोटिस कर रहा हूं कि जब ये तकरीर करने जाते हैं ये मसनद के नीचे छुप जाते हैं। और छुपे हुए बंदे ने क्या कुरान बयान करना है। कुरान हुक्मरानों की किताब है, जर्री मुसलमान की किताब है। कुरान खुद का बयान करता है कुतिबा अलैकुमुल किताल, फर्ज कर दिया तुम पे, रोजा फर्ज हो गया तो जी चांद के ऊपर 1000 किस्म की वीडियोस बन रही हैं कि रोजा फर्ज है जी, चांद इस डेट का उस डेट का। कुतिबा अलैकुमुल किताल के ऊपर कौन सी वीडियो बनी है आज तक? मुझे ये बताएं कब जहाद फर्ज होना था, किस पे फर्ज होना था, कितने बंदे मर जाने पे जहाद फर्ज होता है, कितनी शरह होती है फलस्तीन में, और कितने एक्स्ट्रा मर जाते हैं कि सारे मुसलमानों पर जहाद फर्ज हो जाता। आज तक एक भी डिस्कशन नहीं हुई। रूअत हलाल कमेटी बना दी, रूअत हलाल कमेटी। क्यों चांद नजर, क्यों? कुतिबा अलैकुमुस सियाम की आयत आई हुई है सर। रूअत जहाद कमेटी कब बनेगी सर? कुतिबा अलैकुमुल किताल की भी आयत आई हुई है। एक रोजा आपसे मिस हो जाए तो आप लोगों का दीन खतरे में आ रहा है। 4.5 लाख बच्चा हमारा शहीद हो जाए, आपको जू नहीं लिखती कान के ऊपर, बल्कि जस्टिफाई करते हो यूएन में बैठ के थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, यू आर द ग्रेट प्रेसिडेंट लगा होता है, एक प्राइम मिनिस्टर, एक हमारा दीन का स्कॉलर। क्या बात है भाई, सब कुछ करो भाई, क्यों गीता सीता के नाम पे करो और बुद्धिज्म के नाम पे करो, जॉर्ज मैथ्यू नाम रखो अपना, अपना इस्लाम के नाम पे क्यों कर रहे हो? और कादियानियों ने अपना दीन बनाया, तुम भी बना लो, किसने रोका तुम्हें? डायरेक्ट हमले कुरान के ऊपर क्यों? तुम्हारे स्कॉलर ने ये लिख दिया था जी, फराई साहब का इस्तदलाल है, फराई साहब का इस्तदलाल है, पूरी सीरा डिलीट कर दूंगी, फराई साहब से इस्तदलाल हो गया आप लोगों का। क्या बात है, पूरी सीरा डिलीट कर दूं। जब तक मैं 1 लाख बंदे इकट्ठे नहीं करता 10 बंदों से लड़ाई ना किया करूं, क्योंकि 100% गारंटी जो है, अमेरिका को 100% गारंटी थी, ईरान आके पसली तोड़ दी उसने, मुंह के बल गिरा हुआ है। कैसे आती 100% गारंटी, जरा हमें भी बता रही। 80 मुल्क, 80 मुल्क, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया तक, लक्समबर्ग तक, कैन यू बिलीव, माइक्रोनीशिया तक आके था अफगानिस्तान से लड़ने, 100% गारंटी। $17 ट्रिलियन लगा दिए उन्होंने, अफगानिस्तान नहीं फतह हो सका उनसे। किधर से आती है 100% गारंटी? कौन सी किताबें पढ़ते हैं ये? मुझे भी समझ नहीं आती। अमेरिका वियतनाम से हार जाता है, 100% गारंटी नहीं मिलती इनको। हमें कौन सी 100% गारंटी मिलनी है? बंदूकों की तादाद, गोलियों की तादाद, बंदों की तादाद, मौसम का हाल, कैसे लेते हैं 100% गारंटी? हमें भी बताए ना। हमारे तो रिसेंट हिस्ट्री में पता चला, जब अंडरडॉग आया अंडरडॉग जीत गया, जब बुली आया अंडरडॉग के आगे अंडरडॉग जीत गया। पीटर डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से जंग रुक जाए, 100% गारंटी इनको चाहिए जी। बड़ी 100% गारंटी थी ईरान के पास। क्या बात है, ये इनके टोटल दीन की, ये इल्म की औकात है इनकी, टोटल इल्म की औकात। फिर जब इनको कोई एक्सपोज करता है सीधा जवाब कभी भी नहीं देंगे।
कभी भी सीधा नहीं। मैंने सिंपल सवाल पूछा, ओ भाई सऊदी अरब ने ईरान को, अमेरिका को भेज दे दिया, यूएई ने पूरा इसराइल दे दिया, अपने आप को इसराइल को हवाले कर दिया, और हेलीकॉप्टर अमेरिका के उड़े अपना पायलट बचाने के लिए दुबई से। और खुदा का वास्ता इस्लाम का कोई उसूल तो लगाओ, आगे से क्या खुराफात मुंह से निकल रही है। तो ईरान के खिलाफ ही तो बेसिस दी थी ना अमेरिका ने, अमेरिका को सऊदी अरब ने। और भाई मैंने क्या सवाल पूछा है, आगे से क्या शुरू हो गए हो? चूचा बंद करो, अपनी स्टेट जवाब दो। ईरान के खिलाफ दी थी या मक्का के खिलाफ दी थी या मदीना के खिलाफ दी थी या मार्स के खिलाफ दी थी? ये बता, एक मुसलमान गैर मुस्लिम को भेज दे मुसलमान के खिलाफ, तो क्या इस्लाम में रहता है कि नहीं? सिंपल सा सवाल है। जिस मर्जी के खिलाफ दी उसने, सर यहाँ पे कहानियां सुनाने आ जाते हैं भाई। इतनी सिंपल सी बात है, जहां इनको पता होता है, बच्चे नहीं है, इतने शातिर लोग हैं नहीं है, अल्फाज की गेमें खेलते हैं। सिंपल सिंपल सवाल पूछो, नहीं जी सिंपल सीधा जवाब देंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। ये तो इसने जड़ पकड़ लिया, आर्ग्यूमेंट उसका मेरी तने के अंदर से जड़ तक व्यवस्थ हो गया, आके मेरा तो दस्त पूरा का पूरा गिर जाएगा। तो फिर किसको सऊदी अरब ने अमेरिका को बेसिस दी भी थी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ ही प्रोटेक्शन के लिए दी थी ना। इनके मतलब है इनके आपस के मसाइल थे। और भाई सवाल पे रह, आराम से सोच, जवाब दे। नहीं तो क्या दे यार भाई, बात असूल ही है कि मुसलमान के मारने के लिए अगर गैर मुस्लिम की मैंने मदद ले ली, और वो भी कभी गैर मुस्लिम की जो कि ताकत पे हावी आ जाएगा, तो फिर तो मैं तो गया इस्लाम से, अल्लाह हाफिज हो गया। मुझे आपस में मार जाना या मार देना चाहिए था, गैर मुस्लिम की मदद लेनी चाहिए थी, क्योंकि इधर मैं फिर 50-50 चांस पे हूं, उधर तो 100% मेरा ईमान फारिग हो जाता है। आपकी किताबों में लिखा हुआ है, अमीन हसन इस्लाही की किताबों में लिखा हुआ है, खाइन लोगों अपने ही स्कॉलर्स को डिसोन कर जाते हो। एन मौके के ऊपर पढ़ाऊं तफसीर? ये इतना वाज़ेह असूल है, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है इस असूल को, इसीलिए ये सब के सब चुप हैं बैठ के कि हम इसका जवाब कैसे दें। इन लोगों के सब चीजें क्लियर है, 100% क्लियर है इन सब कि ये टोटल इनकी औकात क्लियर हो चुकी हुई है। ईरान ने पहले फलस्तीन ने इनके कपड़े उतारे और ईरान ने इनकी चमड़ी उतार दी कि अंदर से नजर आई इन सबका व्हाट इज देयर मेक, अंदर से इनका कितना काला दिल है इन सबका। जस्टिफाई करते हैं, अमेरिका को जस्टिफाई करते हैं, बेशरम इस वक्त इस लेवल पे हालात हो गए।